अब आपको सीधे लेकर चलते हैं रांची स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देव जी और तमाम भाजपा के नेतागण का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब लोग कल आप सब लोगों से मिले थे और कल ही पार्टी के जो प्रभारी और सह प्रभारी दोनों उपस्थित थे और आप सबके सामने घोषणा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो राजग गठबंधन है, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी के साथ गठबंधन की सीटों से शेयरिंग के मामले में सब बातचीत हो चुकी है। कल ये लोग नहीं थे, कल आजसू के नेता के साथ हम सब लोग बैठे थे और आज हम सब लोगों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पार्टी के यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी सब यहाँ उपस्थित है। तो हम सब लोगों ने केंद्र ने ही तय किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में भी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और ये भी तय हुआ कि झारखंड में भी हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, एक एक विधानसभा सीट को जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और इस बार झारखंड की जो बदहाली है, पिछले 5 वर्षों से जो सरकार ने झारखंड की जनता को जो धोखा दिया है, झारखंड को जिन लोगों ने लूटा है, उससे झारखंड को मुक्त करना है और झारखंड में बेहतर सरकार बनानी है, क्योंकि झारखंड मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे साथ यहाँ सभी नेता उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं कि उनके जो प्रभारी हैं श्री अरुण भारती जी, आप 2 शब्द प्रेस को संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर हेमंत जी बोलेंगे, फिर बाद यहाँ सब लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री अरुण भारती जी। जी धन्यवाद सर। आज पूरे 1 दशक बाद हम लोग पहला चुनाव लड़े थे 2014 में, जब हमारे अभिभावक, हमारे नेता, हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एनडीए गठबंधन में 2014 में हम लोग लड़े थे यहाँ चुनाव। और उसके 1 दशक बाद आज फिर जब चुनाव लड़ने की बारी आई थी, बिहार में हम लोग 5 सीट जीते हैं पूरे 100% स्ट्राइक रेट के साथ। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने कहा था, उनका हिदायत था कि झारखंड में जो हम चुनाव लड़ेंगे, हम गठबंधन में भी लड़ेंगे। जिस तरह से हमने अपना एक प्रदर्शन किया था बिहार में, उसी प्रदर्शन को हम यहाँ झारखंड में भी दोहराएंगे। सीटों से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गठबंधन में एक साथ रह करके लड़ने से फर्क पड़ेगा। और इसीलिए जब हम लोगों की बातचीत शुरू हुई तो हम लोगों ने अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से एनडीए गठबंधन में पिछले 1 दशक से लगातार बने रहे, झारखंड से एक उनका अलग तरह का रिश्ता था। यहाँ उन्होंने पैदल मार्च किया था, यहाँ पे उन्होंने विकास के लिए झारखंड एक्सप्रेस ट्रेन चलाया था और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, मुझे नहीं मिला, जो किसी न किसी तरह से भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा रहा। ऐसे में हमारे लिए भी बहुत जरूरी था कि उनके उद्देश्यों को, उनके मूल्यों को लेकर के जो आगे चल रहा है हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गठबंधन की बातचीत शुरू की। हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी के अथक प्रयासों से, हमारे नेताओं के नेतृत्व से और हमारे प्रभारी साहब के अथक प्रयासों से हम लोगों ने अपना गठबंधन यहाँ तय कर लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड का जो चुनाव 2024 में हो रहा है, उस पे गठबंधन में 1 सीट लड़ने जा रहे हैं, चतरा सुरक्षित सीट से। और इस सब की एक औपचारिक जानकारी आप सभी को देनी थी। मैं चाहूंगा इसके बाद सर आप आगे एड्रेस करें। नहीं, हमारा एड्रेस तो मैं आदरणीय हेमंत जी से आग्रह करता हूं कि आप
जो इसको संबोधित करेंगे और फिर किसी का प्रश्न होगा तो उत्तर लोग आप सबको संतुष्ट करेंगे। बहुत कल हम लोग आंसू का साथ हमारा जो आधिकारिक सीट एडजस्टमेंट का जो एक इंफॉर्मेशन आपको देना था, हम लोग मिलके दिए थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक उल्लेख किया था कि जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से भी हमारा बात हो चुका है और समय आने पर आप लोगों को आधिकारिक सूचना दिया जाएगा। आज हमारे लिए यह परम हर्ष की बात है कि श्री अरुण भारती जी हमारे कार्यालय में आए। श्री प्रधान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्ष है झारखंड प्रदेश की, वो भी हमारे कार्यालय में आए और हम लोग मिल के चुनाव लड़ने का जो हमारे साझा घोषणा है वो भी भारती जी ने आप लोग का सामने रखा। चुनाव को हम एक साथ लड़ूंगा, सरकार भी एनडीए बनाएगा। सरकार बनाने का पहले और सरकार बनाने का बाद भी हम लोग जो एनडीए का जो कैरेक्टर है, एनडीए का जो चरित्र है, वो भी हम लोग लेके आगे बढ़ेगा। बीजेपी एनडीए का एक घटक दल है, ये हम हमेशा सोच के चलता हूँ और ये जो सरकार बनेगा झारखंड में, हमारा एनडीए का सरकार बनेगा, यही हमारा सोच है। हमारा ये भी विशेष आग्रह होगा कि हमारा देश का युवा नेता और केंद्र में हमारे मंत्री और हमारे देश का बहुत एक जो बड़ा वर्ग है युवा शक्ति, उनका प्रेरणा की प्रतीक श्री चिराग पासवान जी भी चुनाव का प्रसार अभियान में आएंगे, एनडीए के लिए जोर करेंगे और जो सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा वहां में भी प्रसार करेगा और जहां में बीजेपी और जनता दल यू या आसू का प्रत्याशी रहेगा वहां में भी श्री चिराग पासवान जी आके हमारे लिए कैंपेन करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने कम समय में बहुत बड़ा संगठन झारखंड में खड़ा किए थे। रामविलास जी का समय से ही संगठन है, लेकिन मैंने देख रहा था कि झारखंड चुनाव का मद्देनजर रखते हुए चिराग जी ने काफी बार राशि में आए, संगठन को मजबूत किए और जिले मंडल प्रखंड स्तर तक लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया। हम लोग दोनों पार्टी और एनडीए का बाकी घटक दल सब मिल के हम लोग ये निर्वाचन को आगे बढ़ाऊंगा, हम लोग निर्वाचन को एक साथ लड़ेगा। आज हमारे लिए खुशी का बात है और मैं मानता हूं कि थोड़ी ही दिन में हम लोग सारे एनडीए का घटक दल एक ही मंच से एक साथ बैठकर हमारा साझा जो घोषणा होगा वो भी आप लोगों का सामने लेके आएंगे। और पुनः एक बार मैं लोक जनशक्ति पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से और से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चिराग जी ने जो हमारा साथ कोऑपरेशन किया, हमें हमको जो सहयोग दिया, उसके लिए चिराग पासवान जी को बहुत बहुत हम लोग आभार प्रकट करता हूँ। अगर आप लोगों का दूसरा कुछ क्वेश्चन है आप कर बीजेपी मजबूत हो रही है या आपका दिल बड़ा है या आप कमजोर हो रहे हैं? कौन सा थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा सवाल है, पहले चंद्र प्रकाश जी को क्यों किया, अभी लोजपा को चतरा दे रहा है, तो आपका दिल बड़ा है या आप कमजोर होते जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने यह निर्णय किया है कि हम एनडीए को साथ लेके चलेगा। इसीलिए जब एनडीए का प्लेटफॉर्म से आपको ये देखना पड़ेगा कि काल अगर चिराग जी और नड्डा जी दोनों एक साथ कैंपेन करेगा, एनडीए आपको मजबूत लगेगा कि एनडीए को आप लगेगा, ये सिद्धांत तो आपको ही लेना है। आज अगर जैसा नेता जी का साथ पूरा झारखंड का कैंपेन करता है, उससे फायदा किसको मिलेगा? इतना तो आप ही इतना बड़ी पत्रकार है, आपको तो इतना आइडिया तो आपको होना ही सही है। लेकिन इसी में है कि संगठन नहीं है और बहुत मजबूत संगठन जो आप बात कर रहे हैं,
हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को कैंडिडेट भी आप ही से वोट करना। देखिए, मैं अपना ही बोलता हूँ। चिराग पासवान जी का जो बिहार में उनमें आपने देखा, पासों का 500 सीट उन्होंने जीता और 100% स्ट्राइक रेट लेके लोजपा चल रहा है। और जहां तक उम्मीदवार का बातें हैं, मेरा मानना है लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार खुद ही तैयार करेगा और जीतने वाला उम्मीदवार तैयार करेगा। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। 2021 में जब पार्टी टूटी थी तो यही सवाल किया गया था, तो यही कहा गया था कि चिराग पासवान खत्म हो गए हैं, सब लोगों ने यही कहा था। लेकिन अपने 3 साल के अथक प्रयास के बाद हम लोग जब बिहार में चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, तो आप बताइए कि चिराग पासवान जी की मेहनत, चिराग पासवान जी की एक्सेप्टेबिलिटी, चिराग पासवान जी का जनता से जुड़ने का जो उनका रहा है स्वभाव, उनकी जो कला है, उसके बदौलत गठबंधन को मजबूत करते हुए बिहार में हम 30 सीटें लेकर के आए थे। यदि अगर हम लोग इससे थोड़ा और बढ़ के मेहनत करते तो हम लोग उससे और बेहतर सीटें ला सकते थे। इसीलिए हम लोग जब यहाँ गठबंधन में, जैसे बिहार में हमारा गठबंधन है, उसी तरह से यहाँ आकर हम लोग गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि वीरेंद्र प्रधान जी जब से हमारी पार्टी टूटी है, हमारे संगठन को उन्होंने संजोग करके रखा हुआ है। लगातार इनकी संगठन का परिचय मैं आपको लातेहार, लेस्लीगंज और धनबाद के कार्यक्रम से देता हूं। फिर आप जवाब दीजिएगा कि इनका जो संगठन है कमजोर है या मजबूत है। आपको हम याद दिलाते हैं कि अभी अगला सवाल कोई है? सवाल पूछे। बोले क्या? बीजेपी जितना फास्ट दिख रही थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन आते आते एकदम स्लो हो गया। आपको चुनाव का लिस्ट का इंतजार है ना, तो उसी में उसी में फंसा हुआ है। आपको चुनाव का लिस्ट मिल जाएगा। आप चुनाव का लिस्ट अगर आज मिलते हैं, काल आप पब्लिसिटी करेगा, काल मिलेंगे तो परसों करेगा। ये लगता है आप कंफ्यूज है अभी। अभी मैं कंफ्यूज नहीं है। काल भी मैंने बताया, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का लिस्ट हमको एक साथ छोड़ना है, एक साथ तिथि है, हम एक साथ लिस्ट को छोड़ना है। अगर एक प्रदेश को आगे लिस्ट चला जाएगा, महाराष्ट्र का जाने लिस्ट यही पूछेगा कि झारखंड में तो आपने सूची दे दिया, महाराष्ट्र में क्यों डिले हो रहा है, तब दोनों एक साथ लिस्ट आ जाएगा। लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है उनको सबको मालूम है अभी कैंडिडेट कौन है। हाँ हाँ, एक मिनट, एक कर लीजिए। नहीं, घोषणा पत्र 2 क्रम का होता है। हमारा पंच प्रांत हमने ऑलरेडी दे चुका हूँ। बाकी जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारे पार्टी का कोई भी हमारे एक बड़ा नेता लोजपा का डिक्लेरेशन रहे। देखिए, एक ही बात है, काल हम लोग सुरेश जी का साथ तैयार किया, लोजपा का भारती जी काल आ नहीं सके और सब पार्टी का कोई लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।